अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर उसने आपको कहा है कि जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। एंगल ए की वैल्यू गिवन है, एंगल सी की वैल्यू गिवन है, बट एंगल बी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरह से होगा। और एंगल सी की वैल्यू भी उसने हमें एक्सटर्नल साइड पर दी है, जबकि उसे इंटरनली देनी चाहिए थी, ट्रायंगल के अंदर देनी चाहिए थी, उसने बाहर वाली साइड पे दी है। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। देखें जी, अब इस सोल्यूशन के अंदर हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो ए बी फाइंड करना है एंड सी की वैल्यू उसने आपको एक्सटर्नल साइड पे दी है। और आपको पता है कि ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो बेटा वर्टिकली ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी अपनी वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आपने उसको देख लेना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी रीज़न लिखना नेसेसरी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी की वैल्यू के साथ जब भी हम लिखेंगे। और फिर बेटा हमने क्या करना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री पर रख देना है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है ना वो 180 डिग्री ही होता है, क्योंकि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा होता है। अब लेकिन हमारे पास उसने बता दिया मेजरमेंट कि एक 55 का बन रहा है, दूसरा 65 का बन रहा है। तो हमने देखना ये है कि जो थर्ड नंबर वाला एंगल होगा वो कितने का बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएंगे हमारे। अब आप ये देखें कि हमने वैल्यूज़ जो गिवन है वो हमने इसमें पुट कर दी। 55 डिग्री मयर एंगल बी एज इट इज़, मयर एंगल सी की वैल्यू 65 डिग्री एंड 180। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, 120 आएगा, प्लस मयर एंगल बी इज़ इक्वल टू 180। 180 में से जब हम 120 माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है अननोन वैल्यू जब फाइंड करते हैं उसके साथ कोई भी वैल्यू होती है कांस्टेंट, हम उसको वहाँ से वैनिश करते हैं। वैनिश करने के लिए जब मैं इक्वल्स के उस तरफ लेके जाऊँगी तो उधर जाके उसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो 120 यहाँ पे पॉजिटिव का था, जब मैं उधर लेके गई हूँ तो उधर जाके ये माइनस का हो गया। ठीक है, इस तरह से 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल एज इट इज़ है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन भी एज इट इज़ है। ये देखें हमारे पास एक्सरसाइज है 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसने एंगल ए कहता है फाइंड करें, एंगल बी की वैल्यू गिवन है और एंगल सी उसने ऐसे ही दे दिया जैसे यहाँ पर दे रहा है। ये बी इंटरसेक्टिंग लाइन पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कौन सी है बेटा जी, 30 डिग्री है। ठीक है बेटा। और एंगल बी अगर आप लोगों को समझ है कि ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करता है, ये वाला जो साइन है, तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि एंगल बी की वैल्यू जो है यहाँ पर वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज़ करना है कि सी की मेजरमेंट 30 डिग्री लिख के उसकी रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और उसके बाद तीनों एंगल्स का सम करना है और उसको 180 के इक्वल रख देना। तो बेटा जी कांस्टेंट उस साइड पे ले जाएंगे ऐड करके, तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात होती है पार्ट सेकंड के, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकंड की। उसने आपको ये फिगर बता दी है जिसमें एंगल एफ क्वेश्चन मार्क है, मतलब फाइंड करना है। एंगल ई की वैल्यू 60 डिग्री बताई है, जबकि एंगल डी नहीं दे रहा। बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि किस तरह से पता चलेगा कि जी ये वैल्यू जो है मैम 150 डिग्री एंगल डी की नहीं है। देखें बेटा, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस में पढ़े थे उसके अंदर 2 लाइंस के ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइन पे एंगल उसने बना कर दिया हुआ था। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो वो ये वाली लाइन एक्सटेंड करता, ठीक है, और इस साइड पे एंगल बताता, तो हम फिर कहते कि जी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो सकते हैं। बट अभी तो हमें ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस एंगल की वैल्यू चाहिए। उसने हमें इस साइड की वैल्यू बताई है, ये जो यहाँ पर है। अब आप ये देखना है आपने कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये कंप्लीट जो मेजरमेंट है ना, ये देखें कंप्लीट जो शेप आती है वो किसकी आती है, 180 की आती है ना। ये एक पूरा प्रोटेक्टर शेप बन जाता है। ये फुल जो डी होता है, आपको पता है ये जो फुल डी की जो शेप होती है ये 180 की होती है। तो ये फुल यहाँ से यहाँ तक की जो शेप है वो 180 की बन रही है। तो इसलिए बेटा हमने यहाँ से मयर एंगल डी फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 150 डिग्री प्लस मयर एंगल डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी रीज़न बताएंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो कौन से होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 150 डिग्री को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये उस साइड पे जब जाएगा तो उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, तो आंसर मेरा एंगल डी का आ जाएगा। अब जब हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है, फाइंड कर ली है हमने, तो अब क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा कि हम तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 180 डिग्री के ऊपर रखेंगे और उसकी रीज़न बता देंगे कि ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है। इसी तरह से मयर एंगल डी की वैल्यू जो फाइंड किया वो लिख देंगे, ई की वैल्यू गिवन है और मयर एंगल एफ एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और ये अननोन वैल्यूज़ हैं। अननोन यहीं रहेगा, कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाएंगे, जब उधर जाएगा तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा और माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट जो इसके एक्सरसाइज के थ्योरम्स हैं मैं वो भी दे दूँगी अपने चैनल के ऊपर। तो आप प्लीज़ टच में रहें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।